लोग जर्नलिस्ट को गाली देते हैं, सबसे घटिया एकेडमिक्स होते हैं। इतनी ज़्यादा गेट कीपिंग करता है एकेडमिया, इतनी ज़्यादा गेट कीपिंग करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जर्नलिज्म में इतनी गेट कीपिंग नहीं होती बॉस, जो एकेडमिया में गेट कीपिंग होती है। इतना घटियापन मैंने देखा है अप क्लोज ये सब। क्योंकि क्या हो गया कि मैं इतनी बुक्स कवर करता हूँ ना अभी, तो एकेडमिया से तो बहुत क्लोज रिलेशन हो गया है आज 5-7 सालों में। आई हैव सीन द वर्स्ट थिंक टैंक्स एज बैड। पेपर्स में डेटा चेंज कर देंगे, चेंज द डेटा टू मीट द रिक्वायरमेंट। हाँ जी। A think tank, which is supposed to be the paragon of academic, क्यों scholastic, क्यों कैसे research होता excellence. है, कैसे होता है? अभी पॉलिटिशियन को ये पॉलिसी करनी है तो मैं उसको पूरा बदल दूंगा, क्योंकि मुझे तो काम चाहिए पॉलिटिशियन से, तो मैं उसको जो सुनना है वो बना के दे दूंगा। Think tanks में हो रहा है ये? होता है, सब में नहीं होता, कुछ में होता है। वो थिंक टैंक्स है ना, वो थिंक टैंक्स नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। तो और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मीडिया, मेरे को किसी मीडिया वाले ने पैसा नहीं दिया है, मगर मीडिया को हद से ज़्यादा, क्योंकि मीडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, एकेडमिया एक्सपोज नहीं है। If you can't watch a full podcast, watch a clip instead. You'll be as entertained and as informed. That's my guarantee. That's why you gotta subscribe to those cast clips. वो मीडिया के बाद एकेडमिया एक्सपोज्ड है और सबसे कम थिंक टैंक्स एक्सपोज्ड है। ये सब जब एक्सपोज हो जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा यार इनसे तो भला मीडिया ही था। मीडिया इन सबसे भला है, क्योंकि मीडिया को आज भी है ना बहुत सारे लॉसूट्स फेस करने पड़ते हैं। एकेडमिया को क्या, टेन्योर प्रोफेसर को क्या, इनविंसिबल है वो लोग बेसिकली। फ्री है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज की डेट में ये छोड़ देना, आदमी औरत है, औरत आदमी है बोल के इतना बड़ा झूठ बोल रही है एकेडमिया इस समय अमेरिका में और कनाडा में और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। और हु इज होल्डिंग देम अकाउंटेबल? कुछ कर पा रहे हो तुम? आदमी औरत है, औरत आदमी है, ये बेसिकली वही हो रहा है। लैम्पून कर रहे हैं बस थोड़ा बहुत पॉडकास्टर्स वगैरह, थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट लोग। अकाउंटेबिलिटी क्या है इस कल्चर की? या इट्स परमेटिंग कल्चर, बट पॉलिसी लेवल पे कुछ इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है। पॉलिसी लेवल पे ये बॉस अभी, क्योंकि रिपब्लिकन्स अमेरिका में पुशबैक कर पाते हैं और ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, मगर इट इज़ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। यू कैनॉट बेंड द ट्रूथ। आई मेट वन ऑफ द टॉप रिसर्चर्स, आई कांट इवन टेल द फील्ड दैट पर्सन इज रिसर्चिंग, बिकॉज इतने कम लोग रिसर्च करते हैं उसमें कि वो आदमी का नाम बाहर आ जाएगा। दैट पर्सन टोल्ड मी, मैंने उसको बोला तू ये काम कैसे कर रहा है अंदर? बोलता हाँ, उसने मेरे को डाइवर्सिटी एक्विटी इंक्लूजन का वो जैसे हम लोग पहले रिलीजियस मंत्र पढ़ते थे, ये डाइवर्सिटी एक्विटी इंक्लूजन का मंत्र है, वो एक स्टेटमेंट दी, मैंने वो साइन कर दिया और अभी मैं मेरी साइंस कर रहा हूँ, बाकी कोई लेना देना नहीं है। मगर हर आदमी से साइन कराते हैं जैसे कि ये कल्ट है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, और अभी उसके अगेंस्ट पुशबैक शुरू हुआ है। अच्छा, और साउथ एशियंस ही कर रहे हैं बहुत सारे पुशबैक ना, बिकॉज दे रियलाइज दे डोंट वांट टू बी टोकनिज्म की शिकार नहीं होना चाहते वो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें, मीडिया को गाली देना बहुत आसान है, क्योंकि मीडिया रोज़ आता है आपके आगे। जो असली गंद है ना, वो एकेडमिया और थिंक टैंक्स में है, बहुत गंद है, बहुत गंद है। आप फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस पढ़ो, सिंपल है, ठीक है। कितने फॉरेन पॉलिसी क्लेम्स, फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट मेकिंग क्लेम्स, राइट? चाइना इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इंडिया इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, अमेरिका इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दे मेक क्लेम्स। हाउ मेनी ऑफ ये जो फैक्ट चेकर टुच्चे के जैसे एक दूसरे को, मीडिया को फैक्ट चेक करते हैं, थिंक टैंक एनालिस्ट को कौन फैक्ट चेक कर रहा है? फॉरेन पॉलिसी में, डिफेंस एनालिसिस में कितने लोगों ने बोला था ये हो जाएगा वो हो जाएगा यूक्रेन और रशिया में? कितने लोगों ने यूक्रेन रशिया के प्रेडिक्शंस को फैक्ट चेक किया? क्या ये इसलिए बिकॉज थिंक टैंक्स एक्चुअली डोंट फॉलो अंडर द लेबल ऑफ न्यूज़ एंड मीडिया? बिल्कुल, वो अपनी सुमड़ी में काम कर रहे हैं, मगर उनको फैक्ट चेक कौन कर रहा है भाई? मैं ये चीज़ें कौन कर रहा है? उनको फैक्ट चेक कौन करेगा? थिंक टैंक, बिकॉज दे आर द वंस हु ओवरलुक इंडिपेंडेंट। बॉस, दे आर द वंस हु इन्फ्लुएंस पॉलिसी। इमेजिन, तुम्हारा मीडिया थोड़ी ना, तुम्हारा मीडिया गूं पॉलिसी इन्फ्लुएंस करता है, पॉलिसी इन्फ्लुएंस करते हैं थिंक टैंक्स, कंसल्टेंसीज, एनजीओज वर्किंग विथ इंस्टीट्यूट्स। नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी enact a system where you're basically having a think tank or some sort of a statutory body or a surveillance, something like that? No, you just have to, again, like I said, you will have to create fact checkers or people on YouTube who will read these papers and start debunking them.
और ये हो रहा है Go अमेरिका after think tanks? या अमेरिका में होना शुरू हो गया. अमेरिका में देयर आर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज टू दीज थिंग्स बिकॉज अमेरिका में पैसा है. इंडिया की प्रॉब्लम है, इंडिया में पैसा जैसे नहीं मेरे को ये तो पता है कि राइट के लोगों ने लेके ACLU की धज्जी बनानी शुरू कर दी कि ये जो ACLU है और ये सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर है, ये लेफ्ट के थिंक टैंक और लॉबीज हैं, इन पे अटैक करते हैं अब. नहीं, उन्होंने उनके पेपर्स दिखाए ना, उनको एक्सपोज किया. हाँ, और ऐसे ही कुछ राइट विंग, मगर क्या है ना, अमेरिका में अगर लेफ्ट विंग थिंक टैंक्स है तो राइट विंग थिंक टैंक्स भी हैं. करेक्ट. हटसन है, ये वो क्या है, एक और भी है, बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे थिंक टैंक्स हैं जो राइट विंग होते हैं. इंडिया की प्रॉब्लम क्या हो रही है, इंडिया में थिंक टैंक्स के नाम पे भी है ना तुम्हारी इवेंट मैनेजमेंट फर्म्स है. इवेंट कर लो, ऐड का पैसा रेज कर लो, स्पॉन्सर रेज कर लो, हमारा काम हो गया. ओरिजिनल रिसर्च बहुत कम होती है इंडिया में थिंक टैंक्स में. मैं सच बोल रहा हूँ तुझे. तो एक काम कर, इंडिया की सारी थिंक टैंक्स है ना, उनके नंबर ऑफ पेपर्स गिनती के कर ले जो लोग प्रोड्यूस करते हैं. I will say in my own little experience of dealing with one or two think tanks, there's something called Council for Energy, Environment and Water. They do excellent work in urban mobility वगैरह, but they're non-political. बहुत कम है इंडिया में, बहुत कम हो रहा है. इंडिया में ये वर्क ना के बराबर है. इसीलिए बोल रहा हूँ, इंडिया बहुत डेटा स्टार्व्ड सोसाइटी है.